5 class. Hopefully you are all fine at your home student. Today our topic is unit number 2. बेटा यूनिट नंबर 2 में आज हम टॉपिक पढ़ेंगे LCM. स्टूडेंट हम देखेंगे कि LCM कहते किसे हैं. बेटा LCM का मतलब L में L स्टैंड करता है लीस्ट, C स्टैंड फॉर कॉमन, M स्टैंड फॉर मल्टीपल. लीस्ट, कॉमन, मल्टीपल. लीस्ट का मतलब होता है सबसे छोटी, कॉमन का मतलब होता है बेटा मोस्ट रिपीटेड वैल्यू, मल्टीपल के मल्टीप्लाई करना. कोई भी डिजिट है, लेट्स सपोज कि आपके पास 2 है तो उसका पूरा टेबल जो होगा वो उसके क्या होंगे, मल्टीपल्स होंगे. तो बेटा हमारे पास सबसे पहली जो एग्जांपल आ रही है वो है फॉर अ साइंस प्रोजेक्ट. एक साइंस के प्रोजेक्ट के लिए प्रिपरेशन तैयारी के लिए ग्रेड 4 स्टूडेंट्स चहारम क्लास के तलबा विजिट द साइंस लेबॉर्ट्री. विज़िट करते हैं लेबॉर्ट्री का साइंस की आफ्टर एवरी 8 डेज़, 8 दिन बाद. वेल जबकि ग्रेड 5 स्टूडेंट्स 5वीं जमात के तलबा विज़िट लेबॉर्ट्री आफ्टर एवरी 12 डेज़, वो हर 12 दिन बाद विज़िट करते हैं. इफ़ स्टूडेंट्स ऑफ द बोथ ग्रेड्स विजिटेड द लैब 2 डे, अगर दोनों क्लासेस के तलबा जो हैं वो एक ही दिन में विज़िट करें, 2 डे मतलब कि आज अगेन दोबारा. फाइंड आउट व्हेन विल दे विज़िट द लेबॉर्ट्री ऑन द सेम डे. तो आपने मालूम करना है कि सेम डे में वो नेक्स्ट कब आएंगे, कब विज़िट करेंगे. तो बेटा मेथड 1 जो है हमारे पास, इसको हमने देखना है कि ये कैसे लिखा है. मल्टीपल्स ऑफ 8 and 12 विल बी यूज टू फाइंड द डे व्हेन द स्टूडेंट्स ऑफ द बोथ ग्रेड विल विजिट द लेबॉर्ट्री ऑन द सेम डे. तो हमने दोनों के मल्टीपल्स निकाल लेने हैं. मल्टीपल्स ऑफ 8, मल्टीपल्स ऑफ 12. अब जस्ट 8 का टेबल लिखेंगे, जैसे होता है 8 1 8, 8 2 16. तो हम पूरा नहीं लिखेंगे, उसके मल्टीपल्स राइट कर देंगे 8, 16, 24, 32 सो ऑन. इसी तरह से बेटा हमने 12 के लिखे, फिर हमने देखना होता है कि ये हमने लिखे हैं मल्टीपल्स, फिर हमने देखना है कि इनमें जो कॉमन है जो दोनों में आए. देखें 24 8 में भी आ रहा है, 8 के मल्टीपल्स में भी और 12 के मल्टीपल्स में भी, इसी तरह से 48 भी. और बेटा ये जो डॉट बने हो इसका मतलब होता है ये कंटिन्यू है कि 8 के मल्टीपल्स 48 से आगे भी होंगे और 12 के भी. तो बेटा इसमें हमने कॉमन निकाला. कॉमन मल्टीपल्स जो आए हैं वो हमारे पास आए हैं 24 and 48. अब स्टूडेंट जैसा कि आपने देखा कि हमने M हल कर लिया मल्टीपल्स, फिर हमने कॉमन निकाले, C भी हल कर लिया. अब हमने निकालना है L. अब हमारे पास जो मल्टीपल्स जो कॉमन आई हैं वो है 24 और 48. इनमें हमने देखना है कि सबसे छोटा कौन सा है, छोटा कौन सा है वो है 24. तो हम लिखेंगे स्टूडेंट्स ऑफ बोथ ग्रेड विल विजिट द लेबॉर्ट्री टुगेदर 24 डेज़. 24 डेज़ जो हैं वो स्टूडेंट्स इस लेबॉर्ट्री का विजिट कर सकते हैं. बेटा इसी तरह से ये फैक्टर ट्री मेथड है, इसकी कुछ एग्जाम्पल्स जो है वो सोल्व की गई है. मेथड 2 जो है वो भी आपको दिया गया है कि अगर 8 है, 8 को हम इस तरह से कैसे हल करेंगे. 2 4 8, 2 2 4, 2 1 2, फिर 2 6 12, 3 2 6. इस तरह से बेटा हम इसका दूसरा मेथड भी हमें दिया गया है इसको सोल्व करने के लिए. तो बेटा जो अभी हमारे पास प्राइम फैक्टर्स आए थे वो हमने लिखा. प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ 8, प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ 12. याद रहे जो पहले हमने किया था वो मल्टीपल्स था, अब हम प्राइम फैक्टर्स के थ्रू हल कर रहे हैं. हमने बेटा निकाल लिया इसमें भी कॉमन मल्टीपल्स, वो आए हमारे पास 2, 2 मल्टीप्लाई बाय 2 4. हमने लिखा प्रोडक्ट ऑफ कॉमन प्राइम फैक्टर्स 2 मल्टीप्लाई बाय 2, 2 2 4. फिर प्रोडक्ट ऑफ नॉन कॉमन प्राइम फैक्टर्स, ऐसे जो कि कॉमन नहीं है वो क्या है हमारे पास बेटा 2 और 3. 2 और 3 ऐसे हैं जो कि हमारे पास कॉमन नहीं है, तो हम 2 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 6. फिर बेटा हमारे पास एलसीएम प्राइम फैक्टराइजेशन के जरिए हल करने का एक फार्मूला होता है, वो है एलसीएम इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ कॉमन प्राइम फैक्टर्स मल्टीप्लाई बाय प्रोडक्ट ऑफ नॉन कॉमन प्राइम फैक्टर्स. कॉमन प्राइम फैक्टर जो आए हैं उसको हमने मल्टीप्लाई कर देना है नॉन कॉमन प्राइम फैक्टर से. तो वो प्रोडक्ट आई है बेटा एक 4 और एक आई है 6, तो 4 6 24. तो बेटा यहाँ पे लिखा है सो नेक्स्ट टाइम स्टूडेंट ऑफ द बोथ ग्रेड इन विजिट द लेबॉर्ट्री टुगेदर आफ्टर 24 डेज़. तो 24 डेज़ के बाद वो दोनों जो हैं वो मुकम्मल तौर पर विजिट कर सकते हैं. ये सवाल हमने हल किया है प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड के थ्रू. अगर बेटा हमने हल किए थे 2 डिजिट 8 और 12 था, अगर आपके पास 3 डिजिट्स आ जाते हैं देन आप किस तरह से सॉल्व हल करेंगे इनको और प्राइम फैक्टर्स इसके कैसे लिखते हैं. बेटा आपने लिखा है लेट्स फाइंड आउट द एलसीएम ऑफ 16, 30 एंड
64 यूजिंग प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। बेटा इसका मेथड हम प्राइम फैक्टराइजेशन के जरिए हल करेंगे, जो कि आपने पहले भी पढ़ा था। इवन नंबर जो होते हैं वो 2 पे डिवाइड हो जाते हैं, इसलिए 6 एक इवन नंबर है, तो 2 8 ज़ार 16, 2 4 ज़ार 8, 2 2 ज़ार 4, 2 1 ज़ार 2। इसी तरह बेटा 0 भी इवन नंबर है, इसलिए 2 पे डिवाइड हुआ, 2 15 ज़ार 30, 5 3 ज़ार 15, 3 1 ज़ार 3। आप इसे छोटे टेबल से भी स्टार्ट करेंगे, जैसे यहाँ पे 5 3 ज़ार 15 लिखा तो हम लिखेंगे 3 5 ज़ार 15, 5 1 ज़ार 5। अगर आप अपने उसी रूल को लेके चलते हैं फिर हम इस तरह से करेंगे। बेटा अगर हमारे पास 3 डिजिट हैं तो भी हमने इसी तरह से कॉमन निकाल लिए और फिर हमने इसके निकालने हैं अनकॉमन। इसके भी बेटा कॉमन और अनकॉमन निकाल के इनको हम करेंगे मल्टीप्लाई। बिल्कुल इसी तरह से स्टूडेंट्स हम इसको भी मल्टीप्लाई करके हल करेंगे। नेक्स्ट है बेटा हमारे पास एलसीएम बाय डिवीजन मेथड के। हमने डिवीजन मेथड के जो है एलसीएम वो कैसे हल करना है लिखा है, अली अहमद एंड उमर एक्सरसाइज आफ्टर एवरी 10 18 एंड 20 डेज रिस्पेक्टिवली। रिस्पेक्टिव का मतलब होता है कि जिस तरतीब से नेम है उसी तरतीब से उनके डेज भी हैं, मतलब कि अली जो है वो 10 डेज और अहमद जो है वो 18 डेज और उमर जो है वो 20 डेज एक्सरसाइज करता है। इफ़ दे ऑल आर एक्सरसाइजिंग टुडे, अगर वो तीनों आज एक्सरसाइज करें, फाइंड आउट व्हेन विल द नेक्स्ट एक्सरसाइजिंग ऑन द सेम डे। तो आपने ये फाइंड करना है कि नेक्स्ट एक्सरसाइज का डे कौन सा आ रहा है। तो बेटा इसमें डिवीजन मेथड में हम क्या करते हैं, हम सारी वैल्यूज़ को एक साथ लिख के इनका एलसीएम लेते हैं। तो हमारे पास सबसे पहले डिजिट आ रहा है 2, 2 के ऊपर ज़्यादा टेबल डिवाइड हो रहे हैं, 2 9 ज़ार 18, 2 5 ज़ार 10, 2 10 ज़ार 20। बेटा फिर 2 पे हल करेंगे, 2 पे 2 5 ज़ार 10, 2 के टेबल में 9 नहीं आता तो इसलिए हमने इसे ऐसे ही नीचे लिख लिया, 5 भी नहीं आता इसलिए इसे 5 भी ऐसे ही नीचे लिख लिया। फिर बेटा हमारे पास है 3, 3 3 ज़ार 9, 3 के टेबल में 5 नहीं आता तो 5 ऐसे ही आ गया, फिर 5 ऐसे ही आ गया, फिर 3 1 ज़ार 3, 5 1 ज़ार 5। इनको बेटा तब तक हल करते हैं जब तक हमारे सारे 1 रिमाइंडर ना हो जाए, जब तक हमारे पास 1 ना आ जाए। फिर हम लिखेंगे प्रोडक्ट ऑफ ऑल प्राइम फैक्टर्स। बेटा ये जो आपके पास आए हैं डिजिट्स इनको हम कहते हैं प्राइम फैक्टर्स। तो ये सारी प्रोडक्ट इन सबको लिख के हम इनको मल्टीप्लाई कर देंगे, तो ये हमारे पास प्रोडक्ट ऑफ ऑल प्राइम फैक्टर्स आ जाएगी। दे विल एक्सरसाइजिंग टुगेदर एंड द सेम डे अगेन आफ्टर 180 डेज। जब इन सबको मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास आएगा 180। 2 2 ज़ार 4, 4 3 ज़ार 12, 12 3 ज़ार 48, सॉरी बेटा 12 3 ज़ार 36, 36 5 ज़ार 180। तो इस तरह से हमने इस सवाल को हल करना है। नेक्स्ट भी बेटा हमारे पास डिवीजन मेथड की एग्जांपल है। फिर है हमारे पास एक्सरसाइज नंबर 2, फाइंड द एलसीएम द फॉलोइंग नंबर्स यूजिंग प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड को इस्तेमाल करते हुए इसको सॉल्व करना है। उसके लिए बेटा हम करेंगे अपनी कॉपी रेडी। कॉपी रेडी करेंगे बेटा, हमने लिखा टॉपिक एक्सरसाइज नंबर 2 पेज नंबर 38। आप बेटा अपना डेट और डे भी मेंशन करेंगे। फाइंड द एलसीएम ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स यूजिंग प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। तो बेटा हमने प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड को इस्तेमाल करते हुए इनको सॉल्व कर लिया है। जैसे मैंने आपसे पहले डिस्कस किया था कि हमने प्राइम फैक्टर्स निकाले, फिर कॉमन और अनकॉमन को मल्टीप्लाई करेंगे। इसी तरह से बेटा अगर आपके पास 2 डिजिट है तो भी आप हल करेंगे। अगर बेटा आपके पास 3 डिजिट्स आ जाते हैं तो वो आप किस तरह से हल करेंगे, ये भी आपके सामने एग्जाम्पल सॉल्व की गई हैं। आपने रिमेनिंग जो क्वेश्चंस हैं उनको भी बेटा इसी तरह से सॉल्व करना है। अब बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 2, फाइंड द एलसीएम ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स बाय यूजिंग डिवीजन मेथड। डिवीजन मेथड में भी आपने प्रोडक्ट ऑफ प्राइम फैक्टर्स निकाल के इसी तरह से आप देख लें कि 2 अगर डिजिट है तो टीचर ने किस तरह से सॉल्व किया। अगर आपके पास बेटा 3 डिजिट आते हैं तो भी आपने यही वाली प्रोसेसिंग करनी है। नेक्स्ट बेटा हमारे पास रियल लाइफ क्वेश्चन, फाइंड द मिनिमम लेंथ ऑफ द रिबन विच कैन बी कम्प्लीटली कट इनटू द पीसेज ऑफ द लेंथ 45 सेंटीमीटर फॉर 75 सेंटीमीटर एंड 85 सेंटीमीटर विदाउट एनी लेफ्ट ओवर। कि आपने रिबन को काटना है ये इस तरह से लेंथ में काटना है कि इसका कोई भी लेफ्ट ओवर ना रहे। तो बेटा हमने सबका एलसीएम ले लिया और उनकी बाद में हमने प्रोडक्ट निकाल ली प्राइम फैक्टर्स की। इसी तरह से हमने नेक्स्ट क्वेश्चन भी सोल्व किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन भी बिल्कुल हमारा इसी तरह से होगा, लेकिन इस क्वेश्चन में रिक्वायरमेंट कुछ और है। द टूर बसेस फॉर द बादशाही मोस्ट leaves the station every 25 minutes, for the interior city every 15 minutes and for the zoo every 30 minutes। आपको बसेस की बता दी गई हैं टाइमिंग कि कब कब वो लीव करती हैं। इफ़ द 3 buses leave the station simultaneously at 11 AM, find out the time when the 3 buses will next leave the station। तो आपने फाइंड आउट करना है कि तीनों बसेस एक साथ कब जो हैं वो स्टेशन को लीव करेंगी। बेटा हमने यहाँ पे एलसीएम ले लिया और उसकी प्रोडक्ट जो आई है हमारे पास 150 आई है। अब 150 को हम बेटा कन्वर्ट करेंगे टाइम में, तो यह हमारे पास आएगा 2 hours 30
150 मिनट। 150 को जब कन्वर्ट करेंगे आप डिवाइड करेंगे 60 पे, क्योंकि 1 आवर में 60 मिनट्स होते हैं, इसलिए हम इसे 60 पे डिवाइड करेंगे तो ये हमारे पास आएगा 2 आवर्स 30 मिनट्स। 2 आवर्स 30 मिनट्स को हम बेटा यह क्लॉक बनाया गया है, इसकी मदद से हम हेल्प लेंगे कि हम इसको किस तरह से कन्वर्ट करेंगे कि किस तरह से ये जो है वो टाइम उधर पास आउट हुआ है। अब हमारे पास बेटा टाइमिंग थी 11:05। क्या हमारे पास टाइमिंग थी 11:05, तो यहाँ पे हमारे पास आया 2 आवर 30। तो हम 11 से आगे काउंट करेंगे, ये 11 है, इसमें 2 आवर्स हम ऐड करेंगे 1 2, तो ये आ गया 1 o'clock। 1 में फिर हमने ये वाले बेटा टाइमिंग ऐड की 30 ये और 5 मिनट्स वो, तो ये आ गए 1:35 PM। इसी तरह से बेटा आपने अपने सारे क्वेश्चन को सॉल्व करना है। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।